तो यहीं से था अपना आपने क्या बोले थे, एंडोस्पर्म है ना। पीईसी से क्या बनता है, पीईसी एक सेल है, उससे एंडोस्पर्म बन सकता है। इन कॉमन जनरल जो है, ये जो कॉमन मोस्ट कॉमन तरीके से जो एंडोस्पर्म बनता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। मोस्ट कॉमन तरीके से कौन सा बनता है बोलो? हाँ, मोस्ट कॉमन ये वाला है, ठीक है ना, फ्री न्यूक्लियर। यानी पहले क्या होगा, पहले पूरा ये पीईसी से जो ये है ना, देखो फॉर एग्जांपल पहले ये अपना ये पीईसी है, ठीक है ना, पीईसी, उसके अंदर ये क्या है बोलो, इसका नाम क्या है? क्या ये 3 न्यूक्लियस है? नहीं, न्यूक्लियस एक ही है, लेकिन ट्रिपल फ्यूज हो गया ना। हाँ, तो इसका नाम क्या है? ट्रिपल फ्यूजन, पीईएन। बढ़िया, पीईएन, पीईएन की फुल फॉर्म, बढ़िया। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, फिर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, क्या होंगी? ओनली कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। हाँ, ओनली क्या होंगी? कैरियोकाइनेसिस, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो, ठीक है। चलो, न्यूक्लियर डिवीजन होकर क्या बना लेगा, एक पूरा एंडोस्पर्म बना लेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या रहेंगे बोलो, 3n न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना। देखो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ विदाउट सेल वॉल, यानी सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। तो ऐसे डिवीजन को क्या बोलते हैं अपन? ऐसे डिवीजन को बोलते हैं अपन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं उसको? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और ऐसे डिवीजन से जो एंडोस्पर्म बनता है उसको क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बात समझ में आती है ना। कि पीईएन से हमने क्या किए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किए, ओनली कैरियोकाइनेसिस किए, और ये बन गया। लेकिन क्या हमेशा ऐसे रहने वाला है? नहीं, बाद में अब सेल वॉल फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? चलो देखो, अब देखो आंसर एक मतलब, in the most common type of endosperm development, the PEN undergoes successive nuclear division to get rise to free nuclear। क्या इसको क्या बोल रहे हैं अपन? फ्री न्यूक्लियर। इनको क्या बोल रहे हैं अभी फिलहाल? फ्री न्यूक्लियर, बिल्कुल। ये क्या है अभी फिलहाल? बोल, फ्री न्यूक्लियर है। ये क्या है? फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर, ये वाला, ये, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये जो स्टेज है एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, ये क्या कहलाती है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म ही बन रहा है, लेकिन पहले कैसी स्टेज है जहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है। जैसे अपन ने क्या बोले थे, नारियल का पानी। तो नारियल का जो पानी पीते हैं वो कोई पानी नहीं है उसके जरिए सिक्रेट किया हुआ, वो क्या एक्चुअल में उसका एंडोस्पर्म है। हाँ, सिंसीडियम कंडीशन है ना, और बोल सकते फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है उसका, ठीक है। चलो, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर। अब क्या होगा बाद में? फिर इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा बाद में, है ना। सेल वॉल बनने लगेंगे। अब सेल वॉल बन गई तो फिर क्या होगा इसके अंदर? साइटोकाइनेसिस हो गई। अब ये हर सेल, अब ये फ्री न्यूक्लियर रहेगा नहीं रहे, सेल बन गया, बिल्कुल। डेवलपमेंट है, सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेल्यूलर। अब क्या बन गया फिलहाल? ये अब ये फ्री न्यूक्लियर नहीं रहे, अब क्या बन गया? सेल्यूलर। क्या बन गया? सेल्यूलर। हाँ, सेल्यूलर। The number of free nuclei formed before cellularization arises varies greatly। अब क्या बोले देखो, कि कितने फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे इसके, क्या बोले कि कितने फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे, ये अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड अराइजेस बिफोर सेलुलराइजेशन, यानी सेलुलराइजेशन से पहले, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन से पहले किसमें कितने न्यूक्लियस बनेंगे ये वेरी करता है। अब जैसे कोकोनट में बहुत ज्यादा बनते तो अपने को दिखते या नहीं यार, बहुत ज्यादा बन गए तो अपने को पानी के फॉर्म में दिखते वाला किस, है ना। किसमें कुछ कम भी बनते होंगे, किसमें थोड़े ज्यादा बनते हैं। तो ये बोला उसने कि द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। अलग अलग स्पीशीज में ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। द कोकोनट वाटर, देखो यहाँ पर वो है ना, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ
इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, है ना। चलो, टेंडर कोकोनट का मतलब क्या होता है, निकालो उसके ऊपर देखो। टेंडर कड़क होता है, देख लें, चेक कर लें। मुलायम, मुलायम लिख ले उसके ना, एनसीईआरटी में लिख डालो उसको, मुलायम। टेंडर यानी मुलायम, ठीक है, यानी स्मूथ। Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water from tender coconut that you are familiar with. मुलायम यानी जो हरा कोकोनट जो रहता है ना अपना, है ना, तो उस कोकोनट में जो कोकोनट वाटर रहता है, पानी, वो क्या रहता है बोलते हैं एक्चुअल में, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है ना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे इसको, ठीक है। मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर, वो क्या रहता है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लिया से बना रहता है। हमको क्या लगता है पानी है करे, हमको क्या लगता है पानी है, लेकिन सोचो कितना एकदम घुले हुआ रहता है उसमें, आपको पहचान भी नहीं आता कि ये न्यूक्लियस भी हो सकता है करके इसके अंदर, है ना। कभी फील आता है कैसा, बारीक बारीक न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ऐसा नहीं रहे, एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर लगता हो। आज तक पिए, आज तक ऐसा लगा कभी कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म, और उसी के अंदर जो सराउंडिंग व्हाइट कर्नल रहता है, उसी बाजू में जो रहता है ना व्हाइट कर्नल, मतलब ये पूरा व्हाइट कर्नल, ये वाला पानी है, पानी के बाद में क्या रहता है, कोकोनट का व्हाइट पार्ट रहता है ना, व्हाइट वाला जो खाते तो तो वो रहता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर, हाँ बिल्कुल, यहाँ के सेल ने सेल वॉल का फॉर्मेशन कर चुके हैं, यहाँ के न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, और बीच में जो पानी है पूरा, ये पानी, ये पूरा पानी, ये क्या है बोले, इसको क्या बोले अपने, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आई बात समझ पूरी अच्छे से, चलो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब क्या होता है बोलते देखो, ये हो गया समझ में, मोस्ट कॉमन टाइप ये होगी। कभी कभी रेयरली क्या हो सकता है, ये अपने को दिया नहीं ना, तो कभी कभी रेयरली क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट बनना चालू हो गया। फॉर एग्जांपल इस तरीके से नहीं बना, डायरेक्ट सेल डिवाइड कर रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हो सकता है। लेकिन इसी को मोस्ट कॉमन बोला अपने को, और इसी को एक्सप्लेन किया, समझ में आ रहा है तुम्हारी बात, तो ये याद रखना अपने को। तो मोस्ट कॉमनली किस तरीके से एंडोस्पर्म बनता है, पहले फ्री न्यूक्लियर बनेगा, उसके बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन चलो, ठीक है। और ये वाला इधर जो वाला पार्ट था कि कुछ रेयर केसेस में क्या होगा कि डायरेक्ट एंडोस्पर्म बनना चलो, डायरेक्ट सेल डिवाइड किया, वॉल फॉर्मेशन हो गया, सेल डिवाइड किया, वॉल फॉर्मेशन हो गया, है। हाँ, इसके अलावा ये जो था कि जो अपने को जो व्हाइट कर्नल ये जो मिल गया अपने को लिक्विड, वो हर किसी को मिलता है पानी, क्या हर फ्रूट में से पानी पीने मिलता है अपने को, कोकोनट जैसा नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ना इनका वेरी करता है, बोलता बनेगा वो भी अलग अलग फ्रूट में बनता है, लेकिन उसका जो नंबर है ना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का जो नंबर है वो बहुत वेरी करता है, अलग अलग स्पीशीज में वो अलग अलग होता है, क्या होता है, अलग अलग। बस समझ में आ गया तुमको, चलो। तो मोस्ट कॉमन ये है, इसको अपन पढ़ते हैं, ठीक है, इसका इतने ही डायरेक्ट डिवाइड करेंगे सिंपल, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब एंडोस्पर्म क्या करता है, मैंने बोला था तो क्या क्या काम है उसका एंडोस्पर्म का, ये देखो, ये क्या बोला उसने कि ये एम्ब्रियो बनने से पहले बनता है। क्यों एम्ब्रियो बनने से पहले बना, क्योंकि एम्ब्रियो बनने के लिए यही तो रिक्वायर्ड है, जाइगोट से एम्ब्रियो अगर जाना है तो इसी की तो जरूरत है। हाँ, ये एम्ब्रियो के बीच में नहीं आएगी, हाँ, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो ये जो है ना एंडोस्पर्म उसको खाना देगा, क्या करेगा, उसको खाना देगा, फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू वो जाइगोट से एम्ब्रियो बन पाए। तो इसका तो पहले बनना जरूरी है ना, वरना वो तो बन नहीं पाएगा, ठीक है। चलो ये बोल दिया अपन ने। उसके अलावा अगर बात करें हम कि एंडोस्पर्म में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम, या तो एंडोस्पर्म पूरी तरीके से यूज है, बन गया, एंडोस्पर्म बन के तैयार है, देखो पीईसी जो थे ना अपने पीईसी से एंडोस्पर्म बन गया, इसके अंदर ये प्रोसेस हो गया पूरी। अब आप आगे चले गए, ठीक है ना, देखो ये एंडोस्पर्म बन गया,
एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, जाइगोट जो था अपना, जाइगोट से एम्ब्रियो, ठीक है, इसको बना रहा है ना। तो इस बनने के दौरान कभी कभी क्या होता है, पूरी तरीके से कंज्यूम है, यानी ये सीड जो जाइगोट है ना, वो पूरा इसको खा लेता और एम्ब्रियो बन जाता। क्या बोले मैंने, कभी कभी ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता, बाकी नहीं रहते, कुछ बाकी ही नहीं रहे, ठीक है। तो एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, दैट इज पी ग्राउंडनट बीन्स। प्री ग्राउंडनट बीन्स के जो सीड रहते हैं ना, या फिर जो उनके बनने के जो जाइगोट एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस रहती है, वो इतनी ज्यादा वो रहेंगी, बोलेंगे एनर्जी रिक्वायर्डिंग रहेंगी कि ये पूरा उसको एंडोस्पर्म को खा लेगा और पूरी तरीके से एम्ब्रियो बना लेगा, समझे। यानी कुछ भी नहीं बचा है उसके एम्ब्रियो ने, पूरा एंडोस्पर्म खुद ने इस्तेमाल किया, किसमें, पी में, ग्राउंडनट में, बीन्स में, ठीक है ना। उसको बोलते बिफोर सीड मैच्योरेशन इट मे परसिस्ट इन मैच्योर सीड। कभी कभी क्या होता है बिफोर, और क्या होता है कभी कभी, देखो डेवलपिंग एम्ब्रियो बोल दिए, बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट मे परसिस्ट इन मैच्योर सीड। तो सीड मैच्योरेशन से पहले पहले ये पूरा यूज हो जाएगा किसी किसी में। जैसे एग्जांपल क्या दिया उसने, देखो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। हाँ, अब देखो एंडोस्पर्म के अपन क्या देख रहे हैं, यूज की दो टाइप देख रहे हैं। तो यूज होने का तरीका है ना उसकी, है ना, तो या तो वो कंप्लीटली यूज हो जाएगा, कंप्लीटली यूज हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो इनकम्प्लीट यूज होगा। ठीक, चलो इनकम्प्लीट। Before seed maturation or it may persist in the mature seed, that is castor and coconut। अब देखो इसकी एग्जांपल क्या है, कंप्लीटली वाली, पी, ग्राउंडनट और बीन, है ना, पी है उसके बाद क्या है, ग्राउंडनट और बीन्स। अब देखो इसमें कैस्टर और कोकोनट, ठीक है, कैस्टर भी है, हाँ, कैस्टर एंड कोकोनट, बराबर है। देखो इसकी दो एग्जांपल, इसकी तीन एग्जांपल। इसके अंदर बोले अपन ने कि एंडोस्पर्म इनकम्प्लीटली कंज्यूम हुआ, एंडोस्पर्म यानी सीड ने अपना खाना नहीं खाया पूरा पूरा, तो जो जाइगोट बन रहा था ना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनते वक्त में पूरी तरीके से यूज नहीं हुआ, कौन, एंडोस्पर्म। तो उसके लिए बना था ना वो चाहे तो पूरा खा ले, जैसे पी में, ग्राउंडनट में, बीन्स के अंदर, वो चाहे तो आधा झूठा प्लेट छोड़ दे, है ना, खाया नहीं अपना खाना पूरा, यूज नहीं किया पूरा। तो यूज नहीं करता, इसीलिए तो अपने को नारियल बनने के बाद में उसमें पानी मिलता है। नारियल बनने के बाद में पानी क्यों मिलता है उसमें से, क्योंकि खुद ने पूरा यूज नहीं किया। जब वो काम हो गया उसका, अगर वो पूरा यूज कर लेता तो अपने को एक कतरा भी पानी नहीं मिलता नारियल में से, समझ ना। तो हरे नारियल में तो मिलता ही अपने को, लेकिन जब नारियल बन भी जाता है ना, तब भी अपने को पानी मिलता है। यानी जब जाइगोट बन भी गया तब भी अपने को क्या मिलेगा उसमें से, पानी मिलेगा। वो पानी क्या है, एंडोस्पर्म। समझ पाए ना बात, कंप्लीट सुनिए, चलो। एंड बी यूज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। अब फिर क्या करेंगे, इसको सीड जर्मिनेशन के टाइम पर इस्तेमाल करेंगे। यही क्या करेंगे, उसको सीड जर्मिनेशन के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे, जब जर्मिनेट करने के लिए एनर्जी लगेगी ना, उसके लिए। तो वो बोला उसने, हाँ जो बचा हुआ है। बिफोर सीड मैच्योरेशन एंड इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड कैस्टर मेस एंड बी यूज अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। स्प्लिट वन some seeds of castor, peas, beans, groundnut, fruit of coconut and look for the endosperm in each case। तो अपन जो नारियल खाते हैं एक्चुअल में क्या है, सिर्फ नहीं, वो नारियल तो पानी तो एंडोस्पर्म है, कर्नल वाला पार्ट भी क्या है उसका, फिर निकले एंडोस्पर्म है। तो फिर सीड कहाँ रहता है उसका, सीड क्या है फिर, वो क्या है फिर जो अपन खाते तो, हाँ, फिर तो फिर सीड कहाँ गया उसका, जो खुद सीड रहता, पूरा सीड रहता क्यों, क्या नारियल तुम्हारा पूरा सीड है, समझना, कोई प्रूफ तो ना यार,
समझ लेंगे तो ऐसा कैसे समझ लेंगे अपन कि जो तुम्हारा पूरा नारियल है वो सीड है, वो चाहिए था पर क्या है फिर वो? हाँ फ्रूट है नारियल। चलो ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो नारियल तुम्हारे हिसाब से होगा क्या? ओवरी होंगी या फिर ओव्यूल होगा एक नारियल, जब वो हरा होगा, जब उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ होगा ओव्यूल होगा, तो फिर उसकी ओवरी कहाँ गई? तो बड़े वाला वही पूरे ही पूछ रहा ना मैं, वो बड़ा कवरी तो बाद में कथिया कलर के उसमें बालों में कन्वर्ट हो गया था, तो एक्चुअल में क्या है पूरा वो? बिल्कुल, अगर वो ओवरी है तो इसका मतलब उससे क्या बना होगा? फ्रूट। तो नारियल क्या है तुम्हारा? फ्रूट। हाँ समझ में आ रही बात? हाँ सीड उसके अंदर है, तो नारियल का सीड देखते हैं, चलो देख लेंगे नारियल का सीड।